हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक अथॉरिटी। क्योंकि हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे नेशन बिल्डिंग में, हमारे लॉज में, हमारी लेजिस्लेशन में। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा हक होना चाहिए। पर अगर हम आरटीआई एक्ट की बात करें तो आरटीआई में ये साफ मेंशन है कि हम जो इंफॉर्मेशन करते हैं वो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ले सकते हैं। पर एक टेक्निकलिटी की वजह से आज भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आती है, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल डायनेमिक्स क्या है, उनके अंदर की क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए अगेन एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हो जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही है जो डेमोक्रेटिक आइडियल को पूरा करती हैं, क्योंकि हम लोग अगेन उनको अकाउंटेबल ठहराएं। इसलिए आरटीआई के एम्बिट में आना उनका बहुत ज़रूरी है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमारे A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन for general awareness. तो आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि डेमोक्रेसी को ही हम लोग एक तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारी डेमोक्रेसी का, जिसके लिए अगेन इंडिया हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स डेमोक्रेटिक इथॉस। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अगर हमको कुछ जानना हो, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर क्या हम जान पाएंगे? तो क्वेश्चन है ये कि डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास आरटीआई है, जिसकी वजह से एक इंफॉर्म्ड सिटीजनशिप बनी है। हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है, हमारा राइट है, एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द फंडामेंटल राइट्स दैट वी आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बट क्या उसको असेंशियल सेंस में हम लोग इंश्योर कर सकते हैं? अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना जान पाए तो क्या वो एक तरह से 100% हमारे को अचीव होता हुआ दिखता है? तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल डेमोक्रेसी या उनके बारे में अगर हमको कुछ जानना है तो वो हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि एक टेक्निकलिटी है, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में जो हमने क्लिप इंक्लूड किया था, कि उसमें हम लोग बात करते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल अथॉरिटी डेफिनेशन में आरटीआई के नहीं आती है। तो ये अगेन ये कॉम्प्लेक्स इश्यू है। इसको इजी करने के लिए वी हियर वेलकम यू एट द सीरीज दैट इज बीन टाइटल्ड एज कट द क्रैप, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सीधा इश्यू को एड्रेस करने वाले हैं। सो पॉलिटी मेड इजी, एंड लेट्स गेट टू द टॉपिक इटसेल्फ। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से छोटी हो जाती हूँ, हट जाती हूँ, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, RTI, Right to Information. This is that act that has actually empowered its citizens. ठीक है? The Indian civilization, as I've said, तो इंडियन सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंफॉर्मेशन हमेशा से रहा है किसका? तर्क वितर्क, दैट आइडिया ऑफ डिबेट। अगर मैं बात करूं तो चाणक्य के टाइम में भी डिबेट होती थी, या फिर मैं सभा समिति यानी ऋग्वेदा के टाइम पे जाऊं, वहां पे भी डिबेट और डिस्कशन होता था। तो इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर ही एक आइडिया एंश्राइंड है, एंड दैट इज ऑफ डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन। हम लोग हमेशा से एक एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन, दिस क्वेस्ट फॉर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करना ही हमारा एक राइट है। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट होती है। अगर हम लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन ही ना हो, डिबेट करने का स्कोप ही ना हो, डिस्कस करने का स्कोप ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसीलिए आई हैव ऑलवेज बीन एम्फसाइजिंग कि इफ यू वांट टू गो फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डोंट गो फॉर बिग कोर्सेज, जस्ट गो फॉर द डिबेटिंग स्किल। अगर एक बार हम लोगों ने डिबेटिंग स्किल यानी करेंट और इश्यूज या फिर हमारे जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते हैं उस पर नॉलेज लगाना, उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं पॉइंटर्स में, जो कि अगेन हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, तो उस डिबेटिंग स्किल्स को हम लोग कैसे एंश्राइन करें ताकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए आरटीआई जैसे एक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसीलिए आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल फंक्शनिंग क्या चल रही है। पार्टी वैसे तो क्वेश्चन मार्क उस सेंस में नहीं है कि क्या हम लोगों ने डेमोक्रेसी अचीव की, हम लोगों ने अचीव की है, पर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में क्या हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो हमको अभी नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी इस टॉपिक पे पिटिशंस आई हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो एक साथ उसको अब एड्रेस करने वाले हैं। तो अगेन क्या होगा
किस तरह से होगा, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेशन के अंदर आनी चाहिए पब्लिक अथॉरिटी की, ये सब क्वेश्चन उठता है। और ऑब्वियसली आंसर इज क्लियर, यस दे शुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन, क्योंकि हमारे पास राइट होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। तो इसी को हम लोग आगे अगेन डिस्कस करते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी, अब हम आरटीआई की अगर मैं बात करूं तो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का सेक्शन नंबर 2H, तो सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है, आरटीआई एक्ट जो कि 2005 में आया था, इसमें मेंशन है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही हम लोग डेफिनेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तो वहां पे अगेन डेफिनेशन के अंदर आता है। तो पब्लिक अथॉरिटी को यहाँ पर सेक्शन 2H में ये आइडिया मेंशन है। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि अथॉरिटी या फिर कोई भी बॉडी, एक मिनट, थोड़ा सा मेरा स्क्रीन गिर गया नीचे, कोई बात नहीं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ता है ऐसे, स्क्रीन को कैसे सेट करना है ताकि एंगल ठीक बने, इतना मेरे को नहीं आता है, बट फिर भी चलो ठीक है। बॉडी, अरे यार मैं वीडियो को फिर से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज जस्ट अ मिनट, प्रॉपरली मेरे को सेट करने दीजिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। जस्ट अ मिनट। I hope it is stable. The earthquake has vanished now. तो मेरा डर लग रहा है स्क्रीन पे लिखने से, तो ठीक है चलो, लेट्स गेट बैक टू द वर्क इटसेल्फ। तो अगेन द आइडिया कि कोई बॉडी हो या इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, वो जो है अगेन किसकी डेफिनेशन में आते हैं, तो पब्लिक अथॉरिटी वो होती है कोई भी बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंसिंग एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होता है कि वो या तो सेल्फ गवर्नेंस कर रही हो या किसी भी तरह की, मतलब होलिस्टिक हम लोग बात करते हैं कि इस एक्ट में लेकर कोई भी बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कि नंबर 1 कोई भी क्राइटेरिया फॉलो करे। क्राइटेरिया में आता क्या, सबसे पहले जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अगर बॉडी है तो वो हो, ठीक है, वो आ जाएगा आरटीआई के अंदर सीधा सीधा। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर वो उस बॉडी को हमने क्रिएट किया हो, तो वो अगेन डेफिनेशन में आ जाएगा पब्लिक अथॉरिटी का। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ क्रिएट करी, तो स्टेट यानी लॉ आ गया किसका, एक तो स्टेट का हो या पार्लियामेंट का हो, कोई भी लॉ के अंदर अगर वो आ रही है तो वो अगेन पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। या फिर कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ हो, तो आप देख सकते हैं हमने अगेन इस एक्ट में वाइड, इसलिए ये एक्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो हमने एक वाइड डेफिनेशन पब्लिक अथॉरिटी की रखी है। अब कोई भी बॉडी हो या एनजीओ हो जो कि सब्सटैंशियली फंडिंग, जिसकी अगेन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हो, सब्सटैंशियली फंडेड हो, तो फंडिंग एस्पेक्ट भी हम लोगों ने देखा है। तो अगेन अगर सब्सटैंशियली फंडेड हो गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर आएगी, ठीक है। या फिर कोई इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, तो वो इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस हो या गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको भी हम लोग पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में डालेंगे। दिस इज द डेफिनेशन दैट इज गिवन इन आरटीआई एक्ट 2H सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। बट द आइडिया इज, व्हाई नॉट पॉलिटिकल पार्टीज देन? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये सब क्राइटेरिया देखें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो फंडिंग, एक्सपेंडिचर, इलेक्शंस, तो इस तरह की चीजों को भी हम लोगों को बात करना है। तो लेट्स गेट इनटू दिस आइडिया कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि अगेन हमसे पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर अगेन कि ये आइडिया है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज भी डेफिनेशन के अंदर आनी चाहिए। तो आइडिया है कि एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में बात डायरेक्टली की हुई है, जिसको हम कहते हैं 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अगेन हम लोग ये बात करते हैं एंटी डिफेक्शन में, उसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, तो वो तो है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। आगे हम और क्राइटेरिया भी कैसे फुलफिल करते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हमने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था, तो वो तो भैया है, ठीक है। अब मानो ना मानो जो भी बात करनी है आप कर सकते हो, बट अगर हम लोगों को डिबेट करनी हो, डिस्कशन करनी हो, तो हम लोगों को बोलना होगा कि हाँ। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने कहा था, फंडिंग, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फंडिंग।
तो फंडिंग भैया पॉलिटिकल पार्टीज की क्या हम गवर्नमेंट नहीं कर रही है? तो कर रही है। अगर देखा जाए तो मल्टीपल वेज, देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फंडिंग रिसीव करती है। कहाँ से? हमारे खुद के, हमारा जो हम लोग टैक्स करते हैं गवर्नमेंट के पास जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका प्रोपोर्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से जाता है। तो सबसे पहली बात तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम किस तरह से वो लोग करते हैं, तो सबसे पहले तो इलेक्शन ही हो गया। इलेक्टोरल रोल हम लोगों की गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, इलेक्शन कमीशन। तो वहां पे हो गया। इलेक्टोरल रोल नहीं होगा तो फिर क्या इलेक्शन होगा? तो इलेक्शन में भी अगर हम देखें तो वहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज को काफी यहाँ पे 2 कॉपीज ऑफ द इलेक्टोरल रोल फ्री में उनको मिल जाती है। और उसके अलावा भी देखें तो एकोमोडेशन, एकोमोडेशन भी मिलता है। तो बहुत सारे तरह के बेनिफिट्स वो हैं जो कंसेशनल रेट पे उठाते हैं, सस्ते पे वो लोग उठाते हैं। तो काफी डिग्री पे यहाँ पे हमको दिखता है कि एक तरह से इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि this political parties have become a very important instrument in the functioning of the state itself। तो इसीलिए स्टेट की फंक्शनिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक मन से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक तरह से मेंशन है डायरेक्टली। अगर हम बात करें तो फंडिंग भी वो रिसीव कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोगों को पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में जरूर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सब बात करती जाते हैं। अब आइडिया आ जाता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनकी कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी। तो देखिए, डेमोक्रेसी को इंश्योर करना है तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के का जो दायरा है वो कम होना चाहिए, ताकि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का जो दायरा है वो कम होना चाहिए, ताकि हमारी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़े। ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, हम लोग सिटीजन हैं। हमारा जो आइडिया है सिटीजनशिप का कि स्टेट और पब्लिक में, स्टेट और पब्लिक, एक यहाँ पे एक डिबेट होती है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती चाहिए, स्टेट वर्सेस पीपल डिबेट। ठीक है, हम लोगों का जो स्टेट है हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दे आर नॉट देयर टू रूल अस, दे आर देयर टू एक्चुअली इंश्योर कि हम लोग सुरक्षित हों, हम लोगों को एक तरह से हमारे राइट्स अच्छे से अचीव हो और एक सोसाइटी में एक हार्मनी हो। तो इसीलिए स्टेट और पीपल का डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए ही इंपॉर्टेंट होता है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंश्योर किया जाए, वरना क्या होगा, वन वे हो जाएगा। अगर आप बात करिए चाइना की, तो चाइना को आपको लगता है कि क्या वहां पे डेमोक्रेसी है? क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन वन वे फ्लो करती है। या आप बात कर लीजिए नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, वन वे इंफॉर्मेशन है, जो डिक्टेटर ने कह दिया वही होगा। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट होते हैं। बट हमारे यहाँ क्या है, हम डेमोक्रेसी हैं। द अगेन द आइडिया ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट वी आर, द आइडिया कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे एथॉस में, हमारी एग्जिस्टेंस में, रू रू में बसा हुआ है। तो आइडिया आ जाता है आरटीआई का। तो इसीलिए पब्लिक अथॉरिटी को आना जरूरी है। और अगर हम देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रैक्टिस है कि हाँ, आरटीआई के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी आती है। तो यहाँ पे ये हल्का सा यहाँ पे लूपहोल जो एग्जिस्ट करता है इसको भी हमें खत्म करना होगा। तो यहीं पे इसीलिए एक तरह से स्टैट्यूटरी, तो जो इलेक्टोरल एस्पेक्ट हो गया, इलेक्टोरल रोल हो गया, वहां से फंडिंग देख लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए कि किस तरह से आरटीआई जो है उसमें हम लोग जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगेन क्रिमिनलिटी और पॉलिटिकल पार्टी का पावर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा क्रिमिनल एस्पेक्ट पॉलिटिशियन का, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो जीत जाएं। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स रही हैं, जैसे कि उसमें बात किया जाता है कि जैसे लिली थॉमस केस को ही देख लीजिए कि कन्विक्शन होते ही आपको अगेन वो हटा देना चाहिए जैसी जजमेंट आए। तो लिली थॉमस केस को भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अगेन राहुल गांधी का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, पर यहाँ पे बात करते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो आइडिया आता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है आरटीआई के अंदर। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बोला है, लॉ कमीशन को भी आप कोट कर सकते हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170th रिपोर्ट पे ये बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आना जरूरी है, ताकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल हम लोग अपना सकें। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल हम लोग अपना सकें, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए इंटरनल डेमोक्रेसी, जैसे लोग बोलते हैं कि क्या जो राहुल गांधी जो है पॉलिटिकल अपनी कांग्रेस के
लीडर बन जाते हैं, क्या इलेक्शन होता है या फिर जो भी है, क्या वहाँ पे एफिशिएंट तरीके से वर्किंग हो रही है, तो इस तरह से, या फिर कोई भी विप इशू हो जाता है, उसके पहले क्या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिबेट हुई है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दो इन्फ्लुएंशियल लीडर की वजह से पूरी पार्टी वैसे ही चल रही है। तो इस ये सब चीजें अगर वो अपनी पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, सेम मतलब कि यहाँ पे मैंने कांग्रेस का एग्जांपल दिया है, बीजेपी या कोई भी एक्सवाइजेड आप पार्टी ले ले, क्वेश्चन उठता है इंटरनल डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास ये आइडिया है कि आरटीआई के अंदर, पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड करना जरूरी है। तो यस, दैट इज देयर एंड यू कैन ब्रिंग दिस इन योर डिबेट्स, इन योर डे टू डे एक्टिविटीज ऑल्सो। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉलिटिक्स को ना डिस्कस करके पॉलिटिक को डिस्कस करेंगे और फिर हम हैंडल करेंगे कि इंडिया में चल क्या रहा है। ठीक है, so yes, that is all for today. So please like, share and subscribe our video. We are working day in and day out to bring to you the best of the content, the best of the analysis and the best of the discussion. I and we would like to discuss things with you. तो आप comment section में लिखिए क्या आपके suggestions है, कहाँ हम improve कर सकते हैं, debate मेरे साथ कीजिए please. So I welcome all those comments. तो please मैं एक एक को reply करने की कोशिश करूंगी। और yes, please like, share and subscribe Sankat Mocham for general awareness. Thank you.